हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि यार आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल करियर विद अस में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं नए नए जॉब नोटिफिकेशन और उनसे रिलेटेड अपडेट्स। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो यार बेसिकली आज की ये जो जॉब नोटिफिकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से निकल के आ रही है। अभी जो है इंडियन रेलवे की वेस्टर्न कमांड ने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज़ निकाली हुई हैं। तो बेसिकली अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की मैं बात करूँ तो 3591 है, यानी 3591 वैकेंसीज अभी निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ओपनिंग डेट बता देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग डेट जो है वो 25 मई से स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, जो ये एप्लीकेशंस हैं ये 25 मई से स्टार्ट हो चुकी हैं और इनकी लास्ट डेट जो है वो 24 जून 2021 है, जबकि 5 बजे तक है। यानी कि 5 बजे के बाद आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे और मोड जो है वो प्योरली ऑनलाइन रहने वाला है। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करूँ तो सबसे पहले तो आपकी जो एज लिमिट है, ठीक है ना, वो मस्ट बी इन बिटवीन 15 ईयर्स एंड 24 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि 15 से लेके 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे जो इन्होंने एज का जो रेफरेंस लिया हुआ है वो 24 जून 2021 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी 24 जून 2021 तक आप जो है वो 15 साल के हो गए होने चाहिए और 24 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो SC ST वालों को ऑब्वियसली यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला हुआ है 5 साल का। और अगर मैं OBC वालों की बात करूँ तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो बाकी यार अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितना मतलब किस डेट के बीच में आप बॉर्न होने चाहिए तो उसके लिए आप स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो, देख सकते हो। अदरवाइज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इनकी वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो यार अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात कर लूँ तो आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन इन द सेंस कि आपके पास 10th होनी चाहिए, ठीक है ना। आप 10th पास होने चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में। और इसके साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एफिलेट हो या तो NCVT या SCVT से, ठीक है ना। तो किन किन ट्रेड के लिए है, तो ट्रेड की अगर मैं बात कर लूँ तो फिल्टर है, वेल्डर है, ठीक है ना, टर्नर है, उसके बाद मैकेनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, मैकेनिक है मोटर व्हीकल का, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है, पाइप फिल्टर, प्लम्बर, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, ड्राफ्टमैन है, या फिर स्टेनोग्राफर के लिए भी है। तो इन सब वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे अभी जो है वो अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल की बात करूँ तो सबसे पहले तो यार जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए भी रिजर्वेशन है। तो अगर आपके पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है तो आप यहाँ पे जो है आपकी एनुअल इनकम यानी फैमिली की होनी चाहिए। तो आप अपना जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो भी मेंशन कर सकते हो। तो अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो यार यहाँ पे जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ रहने वाली है, 100 रुपये रहने वाली है। लेकिन SC ST PWD और वुमेन अप्लाइसेंस के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं चार्ज करी जाएगी। तो मेडिकल फिटनेस और स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूँ वो बिल्कुल नॉर्मल है, आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके देख सकते हो। मोड ऑफ़ सिलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे ना तो कोई आपका इंटरव्यू होने वाला है और ना ही रिटन टेस्ट होने वाला है। यानी कि पूरे का पूरा जो प्रोसेस रहेगा वो प्योरली बेस्ड रहेगा आपके परसेंटेज के बेसिस पे। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क्स की कैलकुलेशन की यार कैसे कैलकुलेशन होगी, तो जो आपकी यहाँ पे जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसकी जो परसेंटेज होगी ना उसी के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर इन केस 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स सेम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 आदमी हैं X और Y और उन दोनों के मार्क्स जो हैं वो दोनों के मार्क्स इक्वल हैं, ठीक है ना, दोनों के 50-50% है या 55-55% है, तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसकी जो एज होगी वो ज़्यादा होगी। यानी छोटे वाले को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, जो एज होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा।
तो यार ट्रेनिंग का पीरियड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रेनिंग का पीरियड रहने वाला है वो आपका पूरा 1 साल का रहने वाला है, 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है। और स्टाइपेंड जो है वो आपको मिलेगी, स्टाइपेंड इन द सेंस आपको अप्रेजल्स मिलेंगे यहाँ पे जो, लेकिन वो मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अभी इन्होंने फिक्स नहीं करा हुआ है कि इतना ही मिलेगा, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे आप इसको करोगे, ये अप्रेंटिसशिप करोगे, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो मोड ऑफ़ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहने वाला है। आपको www.rrcwr.com पे जाके एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करनी है, और जो आपका पेमेंट का मोड होगा वो भी प्योरली ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है ना। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास 10th की जो है वो मार्क लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ आपके पास DOB यानी वही 10th की जो आपकी मार्क लिस्ट होगी उसका वही प्रूफ हो जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ का। इसके साथ में आपके पास ITI की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपके पास है। अगर आप डिसेबिलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। और इन सब के साथ अगर आपके पास कोई भी ऐसा होता है कि आपका कोई भी चीज़ गलत पाई जाती है, ठीक है ना, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो ठीक है यार, इसी के साथ एक चीज़ और बता दूं कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आपको 1 साल की जो आप ट्रेनिंग करके आओगे उसका आपको आप सर्टिफाई होगे इंडियन रेलवेज़ के द्वारा, ठीक है ना। तो ठीक है यार, इसी के साथ विदा लेता हूँ। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो यार इसको भेज दो, जितने भी आपके हैं, जितने भी आपके नोन हैं, सबके साथ इस जानकारी को शेयर करो, सो दैट कि हर कोई यार इसका फ़ायदा ले सके, ठीक है ना। अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इंडियन रेलवेज़ की तरफ से सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर इन फ्यूचर, अब इसका एक और चीज़ मैं बेनिफिट जाते जाते बता दूं आपको कि अगर इन फ्यूचर रेलवेज़ की कोई वैकेंसी आती है तो ये जो कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है ना, जिन्होंने इंडियन रेलवेज़ की तरफ से वो करा हुआ है, अप्रेंटिसशिप करी हुई है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनके लिए एक अलग रिजर्वेशन होगा, ठीक है ना। और ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हो। तो इसी के साथ यार आपसे विदा लेते हैं, तो मिलेंगे फिर अगली नोटिफिकेशन के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।